लगता तो ये है कि ये जो बजट बनाते बनाते और हम लोगों को ऐसे आंकड़े दिखा दिखा करके जिससे हम और आप सब लोग भ्रमित रहें, ये अपना ही संकल्प पत्र भूल गए हैं। क्योंकि बहुत बड़ा संकल्प पत्र बना था। विदाई के समय कम से कम हम लोग याद तो दिलाएं कि संकल्प पत्र में आपने क्या क्या लिखा था। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान जानते होंगे कि कितनी मुफ्त बिजली मिली उन्हें। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना है। उस विभाग और उस विभाग से संबंधित लोगों का झगड़ा तो हमने आपने देखा ही है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये उदाहरण पेश किया है कि विधायक मंत्री का अपहरण कर सकता है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये 25,000 करोड़ का बना रहे थे। और दिल्ली का जो बजट का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 लाख करोड़ का बना रहे थे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों को बस की सुविधा दी जाएगी। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। आलू जहां जहां पैदा हो रहा है या जहां काश्तकार किसान जुड़ा हुआ है आलू कारोबार से, उससे पूछिए कि क्या हालत है इस समय आलू की। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान होगा और ब्याज के साथ। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर बनेंगे। और बाकी लोगों ने सिलेंडर भराए कि नहीं भराए इसका आंकड़ा सरकार के पास ही नहीं है कि दोबारा उन्होंने भराए कि नहीं भराए। काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो बनेगी। मेट्रो चलाते चलाते ये लोग पानी पे मेट्रो चलने लगे। और दिल्ली वालों ने इनसे बढ़कर के दावा किया, कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं बन रही है तो भारत में बन रही है। लेकिन जिस सरकार के प्रधान सांसद उनके संसदीय क्षेत्र में अभी तक मेट्रो नहीं बनने दी। और मेट्रो इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद में फिजिबली नहीं थी मेट्रो। उनको मेट्रो के बारे में ही नहीं पता था। और लखनऊ की मेट्रो तो आपसे बेहतर कौन जानेगा, सब लोग बैठे देखें जानते हैं उस बात को। जितना समाजवादियों की सरकार में स्वीकृत हुआ था उससे आगे ये मेट्रो के प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा पाए हैं। 6,000 डॉक्टरों, 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। पीएससी, सीएससी में तो डॉक्टर ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जो पर्याप्त प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो भी नहीं है इनके पास। कैंसर इंस्टीट्यूट की हालत तो आप जानते ही हो। कह रहे हैं कैंसर के संबंधित जो दवाइयां उनको सस्ता करेंगे। दिल्ली वाले भी कह रहे हैं हम सस्ता करेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम सस्ता उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट थी उसको अगर किसी ने 10 साल में बर्बाद किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि गरीबों का इलाज मुफ्त और अच्छा इलाज हो पाए, जिससे कि उनके परिवार के सदस्यों को इलाज मिल पाए। 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन बांटेंगे। जो मुख्यमंत्री खुद ही ना स्मार्टफोन चला पाते हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट में रोपवे सेवा। रोपवे को तो हमने आपने भी तस्वीरों वीडियो में देखा है। जब मुख्यमंत्री जी योगा कर रहे थे एक पैर पे, जैसे वो डगमगा रहे थे, उसी तरीके से क्यूटो में भी वो रोपवे डगमगा रही थी थोड़ी सी हवा चलने पर।
प्रदेश की सभी विभागीय रिक्ति सभी भर दी जाएंगी, रिक्त स्थान नौकरी दी जाएगी। और ये नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि इन्हें आरक्षण देना पड़ता। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन 1500 रुपए दिया जाएगा। क्या ये बजट में आ गया 1500 रुपए? कन्या सुमंगला योजना को 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 कर देंगे। महिला एथलीटों को 5,000 रुपए तक की आर्थिक मदद होगी। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अपनी यूनिवर्सिटी तो बना ली, हो गया, पूरे प्रदेश में बन गई यूनिवर्सिटी। लेकिन इसमें यह बताया नहीं कि प्राइवेट बनाएंगे कि सरकार की बनाएंगे। हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कितना कितना बजट दिया है? सरकारी कौन सी है इसमें? प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री जी खेल तो आपने देखा ही है। बास्केटबॉल अभी लास्ट देखा हम लोगों ने, बास्केटबॉल। हॉकी पहले देख चुके हैं हम लोग, क्रिकेट देख चुके हैं। कोई और खेल हो उनके पास तो वो भी बता दें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि लेदर इंडस्ट्री को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जानबूझ करके बर्बाद किया है। और अब जब हम लोगों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को हर एक देश से खोल दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ ही देश बचेंगे, वरना भारत के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वदेशी का नारा भूल करके, आत्मनिर्भर का नारा भूल करके, मेक इन इंडिया का नारा भूल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हर देश से कर लेंगे। और याद रखना, जिनको रुपए की चिंता होती थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कहां ऊपर नीचे जा रहा है, इनकी सरकार में न जाने कितना न्यूनतम स्तर पर रुपया पहुंच जाएगा। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे, ये इनके उसमें है। सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। इन्होंने जो लेबर कानून बनाया है उससे लेबर के अधिकार, मजदूरों के अधिकार सब छिन गए हैं। कभी भी निकाला जा सकता है और कितने भी घंटे काम कराया जा सकता है, यूनियन नहीं बना सकते हैं। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। इसकी जरूरत क्या है? केवल एक सरकार के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना देते। हर जिले में जरूरत क्या है? करप्शन तो यहीं से शुरू है। मुझे याद है कि हमारे पत्रकार साथी उस दिन 1,000 करोड़ का बोल रहे थे, मैंने 2,000 करोड़ का बोल दिया, 20,000 का बोल दिया। तब से अभी तक एग्रीमेंट नहीं हो पाए लोगों के। जो भुगतान कर रहे थे वो मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए पत्रकार साथियों से निवेदन है, कोई ऐसा सवाल न पूछना जिससे सरकार का काम रुक जाए। पांच विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। कभी मुख्यमंत्री ने देखा है कन्वेंशन सेंटर क्या होता है? वर्ल्ड क्लास। मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। जब मुंह खोला तब बुरा बोला। 3 मॉडर्न डेटा सेंटर। तो जो सरकार अपने पुराने वादों को भूल जाए, तो जनता के बीच में रख करके उन्हें भूल गए हों, तो ये आकार से क्या लाभ मिलने जा रहा है? आकार तो कितना भी बड़ा हो सकता है। और फिर इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का जब
बजट आ जाएगा तब हम अपना बजट पेश करेंगे। बीबी राम जी योजना है, मान लीजिए मनरेगा का नाम बदल दिया, उसमें सरकार बताए कि बजट कितना कम हो गया उनका। अब उत्तर प्रदेश सरकार को कितना शेयर देना पड़ेगा उसमें।